हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी टू पास। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग आईबीक्यूज कर रहे थे। तो चैप्टर का नाम कौन सा है हमारा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये वाले चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन में एमसीक्यूज में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, पर इसके रिलेटेड जो है वो आप याद कर लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आप ये ट्राई करो। डीएनए होता है और आरएनए होते हैं, बराबर। दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए में भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। राइट, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। कौन से नाइट्रोजनस बेसिस दिया है ऑप्शन में, एडिनाइन, थाइमिन, यूरासिल और ग्वानिन। ये सारे भी चार हमें दिए हैं, एडिनाइन, थाइमिन, यूरासिल और ग्वानिन। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे। ठीक है, तो ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का। लेट्स ट्राई। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, बराबर। ये चार प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में कौन से होते हैं, एडिनाइन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। तो डीएनए में क्या कौन से होते हैं, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। आरएनए में जो थाइमिन होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल में। तो यूरासिल कहाँ पे होता है, आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो नॉट प्रेजेंट इन डीएनए कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा, यूरासिल। क्योंकि यूरासिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए भी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बराबर। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं वो चार रहते हैं, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन रहता है और गुआनिन रहता है। आरएनए में एडिनाइन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या आएगा, यूरासिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन टू राइबोसोम। जीन से राइबोसोम में इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है। जीन से क्या पूछा है, कौन सा टाइप का आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन टू राइबोसोम। राइबोसोम की तरफ कौन इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कौन सा आरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है जीन से राइबोसोम में, कौन लेके जाता है इंफॉर्मेशन, एमआरएनए। कौन लेके जाता है, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं जीन टू राइबोसोम में। ठीक है, कौन टाइप सारे दिए हैं, आरआरएनए दिया है, टीआरएनए दिया है। आपको पता होना चाहिए कि एमआरएनए है जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है जीन से राइबोसोम की तरफ। ठीक है, तो ये वाला समझा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर करता है उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। कौन से प्रोसेस की बात है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हम लोग करते हैं फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है। ठीक है, ट्राई करो, कनेक्टिंग लिंक कौन सा होगा इसमें, एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे जो करेक्ट कनेक्टिंग लिंक है वो है पेरिपेटस। कौन सा है, पेरिपेटस। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वन। The dash bones of the ape-like animal developed in such a way that they started to stand erect posture. Erect posture किसकी वजह से आता है वो पूछा है। The dash bone of the ape-like animals. Ape-like animals है, ape-like animals developed in such a way that they
दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर में स्टैंड होना स्टार्ट करते हैं। तो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? स्कल, व्रिस्ट, लंबार और एंकल। तो इरेक्ट जो पोस्चर रहता है एनिमल्स में, एप लाइक एनिमल्स के, वो किसकी वजह से आता है? लंबार की वजह से आता है। स्पाइन में हमारे एंड में रहता है, स्पाइन के एंड में रहता है ये लंबार, जिसकी वजह से हमें इरेक्ट पोस्चर मिलता है। बराबर, तो ये फिफ्थ का आंसर क्या है? लंबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अभी किस पे किया था ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उसने? तो ऑप्शंस क्या दिए? ड्रोसोफिला, एशेरिया कोलाई, ई कोलाई दिया है, पाइथम सटाइवम दिया है, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेंडल था उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था ब्रीडिंग वाला, किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था, वटाना वाला प्लांट। तो पी प्लांट को साइंटिफिक नेम क्या है पी प्लांट का? पाइथम सटाइवम। पी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथम सटाइवम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है पाइथम सटाइवम, पी प्लांट का। तो मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन पाइथम सटाइवम। बराबर, ओके। तो हम लोग वापस से एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं, कौन से थे? नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, कौन सा? यूरैसिल, क्योंकि ये यूरैसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आरएनए जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जीन्स से राइबोसोम की तरफ। कौन सा है वो आरएनए? एमआरएनए। थर्ड क्या दिया है? डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए को ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ वाला, डैश इज अ कॉमन कनेक्टिंग लिंक, कॉमन कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच, और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? पेरिफेटल। फिफ्थ वन, the dash bone of the ape-like animals, ape-like animals में developed in such a way that they started to stand erect posture, erect posture उनमें किसकी वजह से आया? लंबार की वजह से। लंबार कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पाइन में, इन दी एंड में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पाइन के एंड में, हमारे बैक में प्रेजेंट होता है लंबार, राइट। सिक्स्थ वन क्या मैंने बोला था? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो किया था वो किसके ऊपर किया था? तो पी प्लांट के ऊपर किया था। पी प्लांट का ही साइंटिफिक क्या नाम क्या है? पाइथम सटाइवम। बराबर, ये एमसीक्यूज क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फिल आउट द कोरिलेशन। अभी हमें इसका कोरिलेशन फिल आउट करना है। दिया क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोज, डीएनए बोला है, और शुगर मॉलिक्यूल दिया है। शुगर मॉलिक्यूल का नाम क्या दिया है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज दिया है। तो आरएनए में कौन सा शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है? नाम में ही लिया, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में अगर डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए में राइबोज प्रेजेंट है। बराबर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है तो आरएनए में क्या होगा? राइबोज। दोनों भी क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमआरएनए दिया है। एमआरएनए का काम क्या है? कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए, डीएनए से मैसेज कैरी करता है। एमआरएनए क्या करता है? डीएनए से मैसेज कैरी करता है। तो टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड। टीआरएनए क्या करता है? अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। अमाइनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट क्यों करता है? अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है? प्रोटीन्स के। तो अगर हमें प्रोटीन्स बनाने हैं तो अमाइनो एसिड चाहिए, तो वो अमाइनो एसिड्स लेके जाने का काम कौन करता है? टीआरएनए करता है। टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरआरएनए भी बोलते हैं। टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरआरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेज कैरी करता है डीएनए से।
टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड को। क्यों कर रहा है अमीनो एसिड को ट्रांसफर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स बनाना है। तो प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, टीआरएनए। इसलिए टीआरएनए का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड। बराबर। नेक्स्ट देखते थर्ड वाला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट का सर्वाइवल करना है। नेक्स्ट कौन सा दिया है, एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, ये किसने किया था फाउंड, लमार्क ने किया था, बराबर। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने किया था, डिस्कवर्ड, डार्विन ने किया था, बराबर। फिटेस्ट सर्वाइव करता है, एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ब्लैक मॉथ वाला अपने एग्जाम्पल देखा होगा, उसमें क्या करता है, वो किसने फाउंड किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला एग्जाम्पल डार्विन ने फाउंड किया था। एंसेस्ट्री ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने फाउंड किया था, लमार्क की थ्योरी थी। डार्विन की थ्योरी क्या थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लमार्क की थ्योरी क्या थी, एंसेस्ट्री ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। जब आरआरएनए का सिंथेसिस होता है तब हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का जब सिंथेसिस होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। जब आरएनए का सिंथेसिस होता है, जब आरएनए बनता है, सिंथेसिस मतलब है क्या, आरएनए जब बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन्स बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, राइट। लास्ट वाला देखते हैं, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है, आपको आपने बहुत बार सुना होगा कि फॉसिल्स मिले हैं बहुत सारे, जो जमीन के बहुत अंदर प्रेजेंट रहते हैं, खोद खोद के हमें निकालने पड़ते हैं, जैसे बोन्स हमें मिलते हैं, बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। बोन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल्स जो बहुत साल पहले मरे थे, उनके अगर हमें बोन्स वगैरह मिलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स क्या है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। फॉसिल्स क्या है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट। फॉसिल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलेंगे। वेयर स्लीपर ऑफ द वेल एंड फोरलिम ऑफ द बोन्स, नहीं सॉरी, फोरलिम ऑफ द बैट, बैट के फोरलिम को और स्लीपर ऑफ द वेल को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये हमें मिल रहा है, स्लीपर ऑफ द वेल और फोरलिम ऑफ द बैट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। फॉसिल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और बैट्स को फोरलिम ऑफ द वेल और सॉरी स्लीपर ऑफ द वेल एंड फोरलिम ऑफ द बैट को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक है, ठीक है, एक बार कोरिलेशन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, अगर डीएनए है, डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, राइबोस। एमआरएनए का क्या करता है, कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी थी। एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लमार्क की थ्योरी थी। सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, आरएनए का हम लोग सिंथेसिस करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। फॉसिल्स अगर हमें मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर हमें फोरलिम ऑफ द वेल या फोरलिम सॉरी स्लीपर ऑफ द वेल या फोरलिम ऑफ द बैट मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो एमसीक्यूज ऐसे 1 मार्क्स के लिए आते हैं यूजुअली, तो आपको यहाँ पे इजीली 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी 1 मार्क के लिए आता है, बराबर। तो कोरिलेशन बहुत इजी पड़ जाता है, अगर आपको पूरा थ्योरी याद है तो कोरिलेशन आप इजीली कर सकते हो, राइट। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व करने हैं तो आपको पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, जस्ट 5 सेकंड के लिए साइड हो जाती है, आप नोट कर लो।
ओके, आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। हमने क्या देखे अभी, एमसीक्यूज देखे, राइट, एमसीक्यूज देखे और क्या देखा, कोरिलेशन देखा। तो इसके हम लोग शॉर्ट आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से पूछ सकते हैं, या फिर लॉन्ग आंसर्स कौन से पूछ सकते हैं, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। अगर आपको और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज चाहिए तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप हम लोग को मैसेज करो, हम आपको इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।